कई बार हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, कई हम निग्लिजेंट हो जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से इसके कारण हम अंधेरे में हाथ पैर मारते हैं, जिसका कभी फायदा होता है कभी नुकसान होता है। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था आज कि हमारे देश में जो रॉक है अलग अलग प्रकार के, वो 10 पार्ट में डिवाइड है। एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, जो मिनरलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी से संबंधित जो भूगर्भ शास्त्र है जिसके ऊपर अध्ययन किया गया है, उसमें जो 10 पार्ट है उसमें टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड, वो टेस्ट है। तो मैंने उनको कहा कि एक बार हर रॉक का क्या करना है इसका एक स्पेशलाइज थीसिस रिसर्च कर लो कि ये लगेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और हमें भी ऐसा बताओ कि ये रॉक इतना लगेगा, फिट लगेगा तो ये रेट होगा, ये लगेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो ज़्यादा सुविधा का हो सकता है। तो इसको डिजिटलाइज करना ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये ज़्यादा फायदे का हो सकता है। और जैसे अभी भी मेडिकल साइंस में है कि पैर टूटता है तो ये डॉक्टर है, आँख है तो वो है, तो ये डिफरेंस में लैंडस्लाइड्स हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी मैं ऑस्ट्रिया में था और स्विट्ज़रलैंड में था, तो वहाँ उनकी स्थिति और हमारी स्थिति सेम है। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर्वत है और ये रोड है, तो उन्होंने वहाँ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर खड़े किए हैं ताकि लैंडस्लाइडिंग के कारण कोई धोखा ना हो। अभी हमारे यहाँ मैंने बीच में नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ नागपुर के ये कॉन्ट्रैक्टर ने पुशबैक टेक्नोलॉजी पर और रेलवे अंडरब्रिज बनाते थे, उनको भेजा कि ऐसे कुछ पुशबैक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ बन सकते क्या, कुछ सॉल्यूशन निकल सकते क्या। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी आज ही मैंने सुबह कहा कि हमारे यहाँ कम से कम 350 किलोमीटर की टनल अभी बनानी है, और टोटल 144 टनल है। 30 टनल पूरी हुई है, करीब 60 टनल काम कर रही है, और बाकी डीपीआर के स्टेज में है। और नई टनल 1 लाख करोड़ की, ऐसे 3 लाख करोड़ की टनल का काम केवल हमारे डिपार्टमेंट में होगा। रेलवे के अलग टनल्स हैं, हाइड्रो के पावर के अलग हैं, पर मेन बातों को आपने हाथ ही नहीं लगाया। ये जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में है, और ये भी मुझे मालूम है कि ये क्यों है। इतना ही बाकी है कि जो रेलवे में टनल बनाता है वो रोड में डिस्क्वालीफाई होता है, जो रोड में बनाता है वो हाइड्रो में डिस्क्वालीफाई होता है, जो हाइड्रो बनाता है उसको रोड में डिस्क्वालीफाई करते हैं। टनल है, जो पैजामा सिलाता है वो पैंट भी सिलाता है, हम तो तो ये जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन होते हैं, ये बेटा पैदा होने के पहले ही उसका बाप तय करता है कि इसकी शादी किससे करना है। वो लिख के रखता है कि किसको क्वालिफाई करना और किसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो ये अब हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि हमारे राज्य में ये टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन वाला इतना बाकी रहा है कि काला कोट पहनकर जो आएगा उसी को टेंडर मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण पहली बात तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में हमें लिबरलाइज होना चाहिए और सब टनल बनाने वालों को क्वालिफाई करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एक जॉइंट वेंचर का। अब तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कोई हेयर कटिंग सैलून वाला कोई रशिया से, कोई यूरोप से बंद पड़ी हुई कंपनी लेके आएगा, जॉइंट वेंचर करेगा और हमारे यहाँ 2000 करोड़ का टेंडर भरेगा और हम उसको क्वालिफाई करेंगे। ये इस प्रकार से लोग अब क्वालिफाई हो रहे हैं। तो दूसरा डीपीआर बनाने के बारे में, पहले हमारे यहाँ जब मैंने एक सिस्टम शुरू की थी तो 24,000 सीवी आई। जब हम नीचे गए अब तो कितने फ्रॉड निकली, तो अभी एक्चुअल 4,000 निकली। सब झूठा काम, इसी की ये इसकी उसमें, उसकी उसमें सब भरा है इन्होंने। एक डीपीआर अच्छा नहीं है। अब मैंने पूछा आप क्यों नहीं अवार्ड देते जो डीपीआर में एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क नहीं होता, अच्छा काम हुआ है।
सब प्रॉब्लम्स उसी के कारण, और उसके कारण फिर सवाल उठते हैं। और एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, मैं उनका डिपेंडेंट इंजीनियर नाम रखा हूं, और वो अपने हमारे अधिकारी की तरफ देख के बात करता है। मैंने बोला तुम इंडिपेंडेंट कैसे हो? तुम्हारा तो इंडिपेंडेंट होने का एक भी कैरेक्टर दिखता नहीं। तो वो अब मेरा नसीब है कि मुझे एनएचए में नौकरी भी नहीं करनी है और कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बनना, तो मुझे क्या संकोच लेना देना है। तो ये जो बहुत सी बातें हैं जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर के फायदे की है, हिडन एजेंडा इनका भी फायदे का है, तो उस पर नहीं बोलते। मैंने आज पूछा कि किसी अधिकारी को अपना हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के लोएस्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं? तब अच्छा डॉक्टर क्यों चाहिए? तो बहुत दिनों से हमने कोशिश की कि हम रेटिंग करें। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ये होता ही नहीं, गधे घोड़े सब बराबर ही चलते हैं। जैसे हम ये सबके मार्क देते हैं ना, सीआर, हम बोलते जान दो, लिख दो 10 में 10, सब गधे घोड़े 60 लाइन में दौड़ते और फिर प्रमोशन होते हैं उनके। तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ बातों के लिए बदलना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। और ये मैं अभी इन्होंने भाषण दिया, ये अच्छा काम किया इन्होंने, वहाँ अभी कश्मीर के टनल का स्केप टनल बनाई, और उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं जब गया तब मैंने देखा कि ये खर्चा क्यों किया, तो मोदी जी ने मुझे एक वीडियो भेजा था कि एक बस में कोई खेल था, वो बस चलती थी और बच्चे उसमें आनंद लेते थे, तो बोले ये टूरिज्म इसमें चालू कर दो बोले। ये स्केप टनल में मुझे नहीं लगता वहां कोई जाता होगा। और इसलिए ये 50 मेगावाट का कभी आग लगी कहीं? ये मेरा पक्का विश्वास है कि कोई आग बुझाने वाला कोई वो मैन्युफैक्चरर होगा और उसने अपना जमा होगा अब मेरी टोपी अगर पक्के बैठी होगी तो उसको योगायोग समझो, मुझे पता नहीं है, पर जनरली वही होता है कि वो लिखवा डालता है कि लाओ गाओ इसमें। तो ये कभी ना कभी वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक बात, मैं आपने जितने सुझाव दिए मैंने काफी सुने, कुछ अच्छे हैं, आप इसकी नोट करके मेरे पास दे दीजिए और मैं जरूर इस पर डिस्कस करूंगा। हमारे यहाँ ये जो डिज़ाइंस बनाते हैं, ये डिज़ाइन बनाने वाले बहुत कॉन्जर्वेटिव। अभी जो इंटरनेशनल और हमारे देश के स्टैंडर्ड्स की चर्चा हुई, तो हमारे यहाँ के बहुत कॉन्जर्वेटिव हैं, 30-30 साल बदलते नहीं। ना इंडिपेंडेंट इंजीनियर बदलने के लिए तैयार है, ना हमारे अधिकारी तैयार है, क्योंकि बोलते पैसा ज़्यादा लगा तो लगने दो, और कल क्रैक पड़ी तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मैं प्रयोग नहीं करूँगा। और वो प्रयोग करता है, उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी भी बाजू बराबर है कि वो कुछ करता है तो तुमने क्यों किया तुमने क्यों नहीं किया, तो दोनों बाजू में फंसता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये डिफेक्ट लायबिलिटी, ये 10 साल तक ले जाने वाली बात भी एक अच्छा सुझाव, जरूर सोचेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उससे क्वालिटी अच्छी बनेगी। मैं बहुत से रोड इंस्पेक्ट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी अलग अलग है, अच्छी नहीं है, यानी आज के हिसाब से ठीक है, पर जो मार्क्स से हम क्वालिटी चाहते थे उसकी नहीं है। प्री कास्ट का अभी मैंडेटरी करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, कुछ % उनने किया है, पर मुझे लगता है कि ये आपके भी हित में कि टोटली हम प्री कास्ट को अब मैंडेटरी करें। रोड के एक्सपेंशन जॉइंट्स कहाँ से लाते मालूम नहीं, सहारनपुर से कोई लोहे के काम करने वाले से लाते, ऐसा मैंने सुना। कोई भी आके फिट कर देते हैं, और ऐसे जिसको शौचालय में साफ नहीं होती होंगी वो एक बार पुल पे भेज दो, दाल निकल के तो निकल जाएगा। ऐसे घटिया बनाते हैं, एक जगह अच्छे नहीं मिले। मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और कंसल्टेंट श्रीनिवासन थे, हांगकांग के, तो इंडियन ओरिजिन के थे, जिन्होंने वर्ली बांद्रा का डिज़ाइन किया था। उन्होंने मुंबई में
ये वीटी से जे हॉस्पिटल तक के फ्लावर का डिजाइन किया, बहुत सुंदर फ्लावर बना, ग्यामन ने बनाता हूँ। अभी भी 25-22 साल हो गए, उस फ्लावर पर धक्का नहीं लगता, पता नहीं चलता। ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, हो सकते हैं, पर स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा क्वालिटी के प्रति आग्रह रखना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप लोग भी क्वालिटी में कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अच्छा काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ जगह पर हम लोग जल्दी करने के इसमें क्वालिटी बिगड़ जाती है। नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के बारे में अभी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी लाई है, और इंडिपेंडेंट इंजीनियर सिस्टम को हम खत्म कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही हमारी लैंड एक्विजिशन हो जाए, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाए, जितनी कुछ बातें सब क्लियर हो जाए, ताकि एक बार प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद कोई तकलीफें ना आए। मुझे लगता है कि आज ये एसोसिएशन को मैं अनुरोध करूंगा कि ग्रीन इनिशिएटिव जिन्होंने लिए उनके लिए भी अवार्ड दीजिए। देखिए, कल ही मेरे यहाँ तरुण कपूर जी की कमेटी का प्रेजेंटेशन हुआ, डीजल के बारे में उन्होंने क्या बोला आपको पता है, मैं उसके कोई ऑफिशियल कमेंट्स अभी नहीं करूंगा, पर पोल्यूशन इज ए बिग कंसर्न। अभी बहल जी का आपने सत्कार किया, उन्होंने CSIR ने और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन इसमें निश्चित रूप से इंटरेस्ट ले, उन्होंने राइस स्ट्रॉ से बायो बिटुमिन बनाया, और आज परली राइस स्ट्रॉ जला रहे हैं, और हमारे देश में 80 लाख टन ये बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन ही कैपेसिटी इंडियन रिफाइनरी की है।